सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराले एम.वी. हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं, लेक्चर नंबर 7, टॉपिक नेम जूलिया। पाठ का नाम है जूलिया। लेखक अंतोन चेखव। लेखक परिचय। जन्म 29 जनवरी 1860 तगानरोग, रूस। तो रूस में उनका जन्म हुआ है। मृत्यु 15 जुलाई 1904। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ ए डेरी स्टोरी, द वाइफ, ये उनके उपन्यास है। अन्ना ऑन द नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि उनके कहानी है। इवानो, चेरी ऑर्चर्ड आदि उनके नाटक है। गद्य संबंधी एकांकी। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। पाठ शुरू करते हैं। बच्चों की गवर्नर्स जूलिया वासिल देवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? प्रश्न चिन्ह। तो जूलिया कह रही है कि मालिक, मुझे आपने बुलाया था क्या? गृहस्वामी, हाँ। बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। तो इस प्रकार गृहस्वामी कहते हैं कि बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। तो उसने आभार व्यक्त किया है। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाहों का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह यानी वेतन, जो उसे प्रत्येक माहवार दिया जाता है, उसका वो हिसाब करना चाहता है गृहस्वामी। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। गृहस्वामी कह रहे हैं कि जूलिया को कि मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। तो गृहस्वामी को मालूम है कि जूलिया स्वयं पैसे नहीं मांगेगी, जब मालिक उसे देंगे तभी वो लेगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? तो इस प्रकार गृहस्वामी कहते हैं कि जूलिया को कि तुम्हारी तनख्वाह यानी वेतन 30 रूबल ये रूस का चलन है। जैसे भारत में रुपया है, वैसे रूस में रूबल यानी उनका रूस की वो सिक्का है। तो 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में यानी विनम्रतापूर्वक, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। तो जूलिया कहती है कि नहीं, वेतन जो है वो 40 रूबल तय हुआ था। गृहस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, यानी उन्होंने डायरी में नोट करके रखा है। पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है, यानी इस डायरी में लिख कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तो इस प्रकार गृहस्वामी कह रहे जूलिया को कि बच्चों की देखभाल करने वाली और उन्हें पढ़ाने वाली गवर्नर्स को मैं 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नर्स थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए
2 महीने हुए हैं। तो गृह स्वामी कहते हैं कि जूलिया, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, यानी वो मालिक की इजाज़त, मालिक को दबे हुए स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। तो इस प्रकार उसे गृह स्वामी के यहाँ काम करते हुए 2 महीने 5 दिन पूरे हुए हैं, ऐसा जूलिया मालिक से कहती है। तो जूलिया कहती है कि गृह स्वामी के यहाँ काम करते हुए उसे 2 महीने 5 दिन हुए हैं। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? प्रश्न चिन्ह। ठीक 2 महीने हुए हैं। यानी गृह स्वामी कहते जूलिया को कि 2 महीने ही तुम हमारे यहाँ पर काम करते हुए बीते हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। यानी जो भी मैं अगर किसी को पैसे दिए, कोई हमारे यहाँ काम पर आया, तो हर चीज़ के मैं नोट करके रखता हूँ, यानी लिख कर रखता हूँ। हाँ, तो 2 महीने बनते हैं 60 रूबल, और 2 महीने के 60 रूबल बनते हैं। 1 महीने में 30 रूबल, 2 महीने के 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। यानी 1 महीने में एक भी छुट्टी न ली हो, दूसरे महीने भी अगर नई छुट्टी ली तो 60 रूबल बनते हैं। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, तो इतवार जो है उसमें जूलिया ने छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए गई हो। कोल्या ये लड़का है, लड़का या लड़की का नाम है। तो उन्हें कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई थी। और ये तो तुम भी मान लोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली है, ठीक है ना? तो इस प्रकार गृह स्वामी कहते हैं कि इतवार को छुट्टियां मनाई है तुमने, और इसके अलावा और भी 3 छुट्टियां ली है ना? ये ठीक है ना? प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर। तो जूलिया उत्तर दे रही है दबे स्वर में, आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। यानी मालिक के सामने, गृह स्वामी के सामने जूलिया कुछ नहीं कहना चाहती है, वो रुक जाती है। आप अगर कह रहे हैं तो ठीक है। गृह स्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? तो इस प्रकार गृह स्वामी कह रहा है कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया है। तो इस प्रकार यानी 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, कुल मिलाकर 12 दिन काम नहीं किया है, ऐसा गृह स्वामी कह रहे हैं। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। तो इस प्रकार इतवार की 9 छुट्टियाँ और 3 और छुट्टियाँ लेकर 12 रूबल तुम्हारे कट गए हैं। रूबल ये रूस की मुद्रा है। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा, और कोल्या जो है वो 4 दिन बीमार रहा है, और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया है। तो और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाने का काम किया है। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, और पिछले हफ्ते 3 दिन शायद दांतों में दर्द रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19। तो इस प्रकार 12 और 7 मिलाकर 19 हो जाते हैं। तो 19 नागे हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19। तो 60 में से 19 कम करने के बाद कितने रहते हैं? 41। तो 41 रहे, 60 में से 19 घटाने के बाद 41 रहते आते हैं। 41 रूबल, ठीक है ना?
तो इस प्रकार गृह स्वामी कहते हैं कि आपके 41 रूबल हिसाब हो रहा है। रुआसी हो जाती है रोते स्वर में। तो जूलिया जो है वो रुआसी हो जाती है, रोते हुए स्वर में कहती है। गृह स्वामी डायरी के पन्ने पलटते उलटते हुए। तो गृह स्वामी जो कुछ कह रहा हूँ उसका गृह स्वामी कहते हैं कि मैंने जो कुछ हर बार डायरी का उपयोग करता हूँ, डायरी यानी दैनिकी, तो उसमें लिखावट रहती है उसकी। हाँ, याद आया 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। और 1 जनवरी की जो तारीख थी उस दिन जूलिया ने चाय की जो प्लेट है और प्याली उससे टूट गई थी। प्याली बहुत कीमती थी और वो चाय की प्याली जो थी वो कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। यानी मेरे भाग्य में मेरा नुकसान ही होता आ रहा है, ऐसा गृह स्वामी कहते हैं। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इस प्रकार गृह स्वामी कहते हैं कि मैंने जिसका भला करना चाहा लेकिन सामने वाले ने उसका नुकसान ही कर दिया है। खैर, मेरा भाग्य, हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। और जो चाय की प्याली है जो टूट गई थी जूलिया के हाथों से, उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चों की जैकेट फट गई। और इस प्रकार जूलिया ने नहीं ध्यान न देने के कारण बच्चों की जो जैकेट है वो फट गई है। 10 रूबल उसके गए। और जो जैकेट है वो फट गया, तो उसके जो नुकसान हुआ है तो उसके नुकसान के रूप में 10 रूबल वो जूलिया के तनख्वाह में से काटने वाला है। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तो इस प्रकार जूलिया ने ध्यान नहीं दिया है, तो इसी कारण जो नौकरानी मारिया है उसने जो वान्या नाम का उनका जो लड़का है उसके जूते चुरा लिए हैं। इसका भी नुकसान हो गया है। रुककर तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। तो इस प्रकार गृह स्वामी बीच में रुककर जूलिया को कहते हैं कि तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ ना। तो इस प्रकार गृह स्वामी वान्य जूलिया को कह रहे हो। शब्द संसार रूबल यानी रूस की मुद्रा अथवा चलन, निर्मम यानी निर्दयी, भीरू यानी डरपोक, बोदा मूर्ख या गाउदी या सुस्त, नागा यानी वह दिन जिस दिन काम न किया हो, मुहावरे, ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना अथवा दूसरे की वस्तु हजम कर जाना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7, टॉपिक नेम जूलिया इस पार्ट का शेष भाग हम अगली बार देखने वाले हैं।